अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युगपद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करे है रिय हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूं। समाधि की अवस्था को छोड़कर जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हो महापुरुष, अव्यक्त रूप में जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में ईश्वर के कथा कहानी को सुनने के लिए उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूं। तीर्थों को भी पावन करने वाले इस चलते फिरते प्रयागराज में पधारे हुए तमाम साधु महात्माओं को नमन करता हूं, जिनके विषय में रामचरितमानस में लिखा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु। साधु का चरित्र किस प्रकार? कहते कपास की तरह, रुई जिसको कहते हैं वही कपास की तरह साधु का चरित्र। निरस विशद गुण में फल जासु। जैसे रुई का स्वाद रसहीन होता है लेकिन सदैव दूसरों की इज्जत को ढकने का काम करता है, उसी प्रकार साधु का चरित्र होता है। हो सकता है उनकी वाणी कभी कठोर भी लगे, कड़वी लगे, लेकिन उनकी वाणी सदैव आपकी इज्जत को ढकने वाली होती है और इसीलिए संसार में वंदनीय, ये साधु लोग वंदनीय होते हैं और महान कीर्ति को पाते, महान यश को पाते हैं ये साधु पुरुष लोग,
क्योंकि और लोग आपके इज्जत को उघाड़ने का काम करेंगे। और ये साधु पुरुष कपड़े के समान, जिस प्रकार कपड़ा आपकी इज्जत को ढकता है, साधु पुरुष आपके इज्जत को ढकेगा, आपके गुणों का संसार में प्रचार करेगा। दुनिया में जिनको कोई नहीं पूछते, औरों के पास जाएंगे तो आपके कुकृत्यों को देख करके वे हंसेंगे। बचपन में कुछ गलती किए थे, जवान हो गए, उस समय भी आपकी निंदा करेंगे। नादानी में अगर जवानी में कुछ गलती हुई थी, बुढ़ापे में भी आपकी निंदा करेंगे। लेकिन साधु पुरुष के पास जाएंगे, उनके चरण में जहां लगे, कल तक की सारी गलतियों को भुला करके वो आपको अपनी शरण में लगा लेंगे। तो ये होते हैं साधु संत। ये मुद मंगल में ये साधु समाज जो सदा वंदनीय है। और आप जब जाएंगे कभी महाकुंभ में, जहां लाखों लाख साधु संतों का आगमन होता है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जब प्रवचन करने के लिए आते हैं, तो आप देखेंगे मंच पर अगर बहुत बड़ी सभा है, बड़ी सभा में अगर मंच पर बहुत सारे महात्मागण बैठे हैं, सभी महात्माओं को माथा टेक करके एक साथ नमन करते हैं, सब लोगों को। उनको पता है कि आने वाले दिनों में जिस मंजिल पर ये चले हैं, एक न एक दिन ये पूर्णता को प्राप्त करेंगे, इसलिए सबको नमन करते हैं। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज जी से जाकर के निवेदन किया, कहा कि हुजूर, ये बाहरी कुछ साधु लोग आ गए हैं, गांजा भांग खाने पीने वाले कुछ साधु लोग, बहुत सारे साधु आ गए हैं। अगर उनको यहां से हटा दिया जाए ना, तब संत मत वाले सब साधु और सत्संगी लोगों का भोजन बढ़िया से हो जाएगा। तो गुरु महाराज 5 मिनट के लिए मौन हो गए। आंखें खोले तो यही कहते हैं कि तुम लोग मेरे ही जात को भूखा रखना चाहते हो। सब लोगों का भोजन होगा, सबको भोजन कराया। वर्षों पूर्व की बात है, मैं पैंट शर्ट पहना था, यही शायद गुड्डा में नौकरी करता था डीसी ऑफिस में। गया एक दिन मनियारपुर, तो बौसी में बस गाड़ी में चढ़ गया। 2 महात्मा जी शायद मंदार पहाड़ पर रहते थे, वो दोनों भी गाड़ी में बैठे थे अगली सीट पे। तो जवानी में कुछ कौतूहल, लोगों को लगता ही कुछ हंसी मजाक की बातें होती है, तो हमने एक बात मजाक के तौर पर कह दी कि बाबा जी ये देखते हैं, जबकि मैं जानता तो चंदन लगाए हुए हैं, लेकिन मजाक कर दिया उनसे। हमने कहा कि बाबा जी ये कपार में देखते हैं गोबर लगाए हुए हैं। अब जैसे हमने कहा, बिगड़ गए मेरे ऊपर, खूब डांट फटकार। लेकिन वही जब मैं मनियारपुर गया, पैर हाथ धो करके गुरु महाराज के कमरे में जाके प्रणाम किया, फिर पूज्य बाबा के निकट जैसे गया, मैंने प्रणाम किया, वे दोनों साधु भी पहुंचे पैर हाथ धो करके। जैसे ही पूज्य बाबा को प्रणाम किए तो बाबा हाथ जोड़ करके कहते, नहीं बहुत अच्छा लगा, आप लोग जब आते हैं ना तो लगता है कि हमारा अपना जात भाई आ गया है। तो मुझे लगा कि शायद कपार में गोबर लगाया, हंसी सूझी, मुझे मजाक सूझा। लेकिन पूज्य बाबा उनको जैसे देखे तो कहते हैं, आप आए तो लगता है मेरे अपने जात भाई के लोग आ गए हैं। और इतना सम्मान किया दोनों का। ते साधु जो चरित्र, साधु का चरित्र होता सदैव दुनिया में आपके गुणों का बखान करने वाला होगा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को ढकने वाला होगा। दुनिया में अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो जैसे माता अपने बच्चे को नहला धुला करके पिताजी के गोद में बिठा देती है, उसी प्रकार संत पुरुष का ये काम है। दुनिया के ठुकराए लोग हृदय से लगाए जाते हैं उनके दरबार में। तो ऐसे साधु समाज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों, जो कोई भी सत्संग में उपस्थित हैं, मैं स्वामी श्रद्धानंद, जिनको आप लोग पहले से आप लोग जानते होंगे, अधिकांश लोग मेरा पुराना नाम भी जानते होंगे। पहले लोग सरजू बाबू के नाम से जानते थे, सरजू पंजियारा मेरा ही नाम था। बहुत लोग नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ, बाहर में नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने जिले में जब चर्चा उठती है तो जानने से थोड़ा ज्यादा ही प्रेम हो जाता है। लोगों को लगता है कि मेरे अपने समाज के लोग हैं, अपने जिले के लोग हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं ना, वो पुराना नाम जब सुनते हैं, पुराना नाम सुनेंगे तो पुरानी बहुत सारी बातें उनको याद आने लगती है।
तो इसलिए मैं सरजू प्रसाद पंजियारा और फिर स्वामी श्रद्धानंद बहुत बहुत बार सब लोगों को नमन करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमने कई महापुरुषों से शास्त्र में जो पाठ हम लोगों ने सुने उनके आधार पर और शास्त्र में जो योग शिख उपनिषद और बाबा कबीर वाणी, फिर तुलसीदास जी महाराज की वाणी और गुरु महाराज की वाणी को जो हम लोगों ने श्रवण किया स्वामी खगेशानंद जी महाराज से, उसके अनुकूल हम लोगों ने कई महात्माओं से, उसमें स्वामी सुधांशु जी महाराज हैं, उसके पहले बाबा शालिग्राम जी महाराज हैं, विश्व बंधु शालिग्राम जी, फिर हम लोगों ने महेंद्र बाबा से और क्रम क्रम से स्वामी सुधांशु बाबा से, और हैं तो बिल्कुल जवान, और इन लोगों के जो विचार हैं और जो इन्होंने अध्ययन किया है, जो बोलने का तरीका है, निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाएंगे। अभी लंबी यात्रा होगी इन लोगों की। और स्वामी ये खगेशानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञान प्रकाश जी महाराज जो अररिया से आए हैं, फिर मेरे साथ में स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज और भी कई महापुरुष हैं। ये सब लोगों के विचारों को हम लोगों ने सुना। तत्पश्चात मेरे लिए जो कुछ कहने की बातें हैं वो यही है कि मैं जिस विषय का पाठ हुआ उस विषय पर कुछ बोलूं, उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आज जो सत्संग का ये नजारा देख रहे हैं, 2 दिन पहले तक यहां गांव में बहुत ज्यादा बनाव नहीं था, आपस में कुछ ना कुछ तकरार चल रहा था। और तकरार किस बात का? सत्संग बढ़िया से होना चाहिए। लड़ झगड़ रहे थे लोगों, सब लोगों के नजर में जगदीश पूर्वे जी थे। बार बार लगता था कि ये शायद किन्हीं की बात नहीं मानते हैं। अगर लड़ झगड़ भी जाते थे तो बस एक ही उद्देश्य था कि ये सत्संग बढ़िया से होना चाहिए। लड़ाई झगड़े का दूसरा कोई कारण नहीं, तब बढ़िया से बढ़िया सत्संग हो जाए। और ऐसे गांव वाले सत्संग की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन ये गलती क्या कर दी है। एक तो सगे संबंधी के लोग घर में सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं, बुलाए हैं सत्संग सुनने के लिए, और कर कुटुंब को सब अपने घर में रखे हुए खिलाने के लिए। घर में भी सत्संग नहीं करते हैं, यहाँ भी बुलाए हैं तो यहाँ भी घर में खिलाने पिलाने के चक्कर में रहे हैं। मेरे विचार से तो जब तक सत्संग चल रहा था सब लोगों को कह करके भेजते कि आपको हमने सत्संग सुनने के लिए बुलाया है, जाके बैठ के सत्संग सुनिए। और फिर 11 बजे के बाद भंडारा चलेगा, गांव वालों को भी मिल करके इसी भंडारे में भाग लेना चाहिए। आज सत्संग का भंडारा खाना चाहिए, न कि अपने घर का भंडारा खाना चाहिए। तभी भी बहुत सारे लोग घर में हैं और ये पंडाल खाली पड़ी है, ये अच्छा नहीं हुआ। लोगों को बढ़िया से प्रचार करना चाहिए, घर के सारे लोगों को आके बैठ करके सुनना चाहिए। एक बार मैंने कहीं सुनाया था कि एक बार पूज्य गुरु महाराज से जाकर के पूछा लोगों ने, एक सज्जन ने, कि गुरुदेव हमने बहुत सारा प्याऊ बनवाया है, बहुत सारे तालाब खुदवाए हैं, उसका क्या परिणाम होगा? बहुत सारे आप कौन, क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम क्या हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या नाम? भवेश बाबू आपका? आशुतोष बाबू। जब भी कोई आए तो जरा हाथ जोड़ करके बोली, उतना डांट करके मत बोली, ठीक नहीं लगता है। हम लोग कुंभ में जाते हैं ना, बड़े बड़े एसपी लोग आते हैं, महाराज देखो महाराज गुस्सा नहीं, इस तरह हाथ जोड़ करके सब महात्माओं से बातें करते हैं। तो आए हैं भावना, अच्छी भावना लेकर के आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और माताओं बहनों से निवेदन है कि जब प्रवचन चल रहा हो तो दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, ये सत्संग में जब जीवन मुक्त महापुरुष सारे संत लोग आते हैं तो इन संतों का दर्शन करने के लिए देवी देवता भी चले आते हैं, और वो कहां पर बैठे हैं पता नहीं रहता है हम लोगों को। आपका पैर किन के ऊपर पड़ जाएगा, कहां टकरा जाएगा किस देवी देवता से पता नहीं, इसलिए बीच में नहीं आना चाहिए, पीछे से बैठ करके सुनिए सब लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब यही विस्मृति हो गई, जो प्रसंग था वो क्या बोल रहा था मैं भूल गया उस विषय में। तो मैं ये कहना चाह रहा था, कौन सा बात है? हाँ, बहुत सारे तालाब खुदवाए हैं, बहुत सारे प्याऊ बनवाए हैं, मैंने आदमी को भी पानी के लिए प्याऊ बनवाए हैं और जानवरों को भी पानी पीने के लिए, स्नान कराने के लिए हमने तालाब खुदवाए हैं। गुरुदेव इसका फल क्या मिलेगा हमको? तो गुरु महाराज कहते हैं ये बहुत बड़ा काम है, जल दान करना, पानी दान करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत पुण्य होगा। कहा गुरुदेव क्या मिलेगा हमको? बोले मर करके तुम घड़ियाल बनोगे।
पानी दान किए हो ना, पानी ही देगा भगवान, पानी में ही डूबे रहना, जीवन ही तुम्हारा पानी पानी होगा, उसी पानी में डूब करके तुम मौज करते रहना, यही परिणाम होगा। पूज्य बाबा के विषय में कल ही शायद सुने थे ना, वो एक सर्वदास जी महाराज के आश्रम में बाबा साहिब स्वामी जी महाराज गए, देखा एक भैंसा को काजू किशमिश खिला रहा है, कोई पांव दबा रहा है, कोई गंगा जल से नहला रहा है, कोई ठंडा तेल से मालिश कर रहा है। तो पूज्य बाबा कहते हैं ये इसके पुण्य कर्मों का फल है, और पुण्य कर्मों के फल के चलते इनकी जो सेवा हो रही है ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की भी ऐसी सेवा नहीं होती। पुण्य कर्मों का फल है, लेकिन सत्संग का फल नहीं है, ये साधु संतों के सेवा का फल नहीं है। और कोई भी काम करेंगे बहुत सारे फल मिलेंगे, लेकिन ये सत्संग में जो भी सेवा देते हैं, तन से दें, मन से दें, धन से दें, जो भी सेवा कर लेंगे, ये सौभाग्य नहीं मिलने वाला। एक बार बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आके निवेदन किया, बाबा मेरे गांव में कोई नहीं मदद करना चाहता है, जिला अधिवेशन का प्रोग्राम लिए हैं, कोई नहीं मदद करना चाहता है। बाबा बोले तुम एक चौकी की व्यवस्था कर पाओगे और एक हॉर्न की व्यवस्था? बोला हाँ। का एक पेड़ के नीचे चौकी लगा देना, एक हॉर्न की व्यवस्था कर देना, मैं सत्संग करके आ जाऊंगा, गांव वाले बाद में विचार करते रहेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बाद में अफसोस होता रहेगा। इसलिए कहीं बाद में आपको पछतावा नहीं हो जाए, मैं कुछ कर नहीं सका, कुछ सुन नहीं सका, कुछ दान नहीं दे सका, कहीं ये पछतावा नहीं रह जाए। तो थोड़ा सजग होकर के जो भी बचा हुआ समय, इस समय का थोड़ा सदुपयोग कीजिए, घर के कामकाज से छुट्टी निकालिए, आइए यहाँ पर। एक बार यही पथरगामा के पूरा भी एक गांव है कस्तूरिया, वहां पर गए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज सत्संग करने, और सत्संग करके बगल में एक क्या कहते हैं हरिजन टोली थी, बड़े सारे लड़के लोग, जवान जवान लड़के लोग, बहुत सत्संगी। सब लोग पूज्य बाबा को बोले कि हुजूर हम लोगों के भी घर पर चला जाए। तो कैसे जाएंगे, इधर से तो बहुत घूमना पड़ेगा। बोले हुजूर उधर से नहीं जाना है। ये सारे लड़के क्या के कांधे पर उस बैलगाड़ी को ही टांग लिए, 10-15 लड़के मिल करके गाड़ी पर पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज, पूज्य चतुरानंद बाबा, वेदानंद बाबा, तीनों बैठे हुए बैलगाड़ी पर, और सब लड़कों ने कंधे पर ही बैलगाड़ी को टांग करके 10-15 खेत टपा करके पार करके अपने गांव में लेके चले गए। तो सब लड़के का पीठ ठोक करके बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं जाओ, अब तुम लोगों को बैल योनि में नहीं जाना पड़ेगा, जो काम बैल योनि में जाकर के करना पड़ता इसी शरीर में कर लिया, अब तुम लोगों को बैल योनि में जाने से छुटकारा मिल गया। तो इसलिए बहुत सारे पुण्य के कर्म हैं, लेकिन ये सत्संग की जो बातें हैं, इससे बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई कर्म नहीं हो सकता। पुण्य कर्म रामचरितमानस में लिखा है, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की पूजा हो, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। इसलिए सज्जनों से निवेदन करता हूं, आइए और सुनिए और सुनेंगे। आप लोग जैसे महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, मन में एक नया जोश पैदा होता है, नया जज्बा पैदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया करने का संकल्प पैदा हो जाता है। क्योंकि उनकी जो दृष्टि रहती है ना, आपको सदैव पवित्र बनाने की वृत्ति रहती है। यही उज्जैन में महाकुंभ था 2016 ईस्वी में। दो पति पत्नी, कोई त्रिपाठी जी कानिकुब्ज ब्राह्मण थे, दोनों आ गए मेरे शिविर में। तो हमने पूछा कि भाई बगल में महर्षि महेश जोगी की शिविर है, बगल में साध्वी दीदी रीतंभरा का शिविर है, पायलट बाबा के शिविर है, असंग देव जी महाराज का शिविर है, ये खंडहर शिविर में कैसे चले आए? हम लोग तो बहुत गरीबी में लगाए थे, मात्र 8-9 लाख रुपये हम लोग खर्च किए थे उज्जैन में। उतने में ही 55 दिन, ये 45 दिनों तक कैंप लगा था। अब बड़ा बढ़िया भंडारा चला, सब भंडारे से गदगद हो गए लोग। तो हमने कहा इधर कैसे घुस गए? तो कहा कि महाराज पता नहीं, कोई लगता था कि जबरदस्ती ढकेल करके इस शिविर में हम लोगों को लेकर के चले आए। और वहां गए तो हमारे जैसे 45-50 जवान महात्मा लोगों को देखा, तो पूछते हैं ये आप लोग बैरागी हैं कि सन्यासी हैं? तो बोले यहाँ पर सब सन्यासी है। सन्यासी बना बिना बाल बच्चा वाला, और बैरागी बना बाल बच्चे वाले साधु। तो कहा कि आप लोग क्या है? तो बोले सब सन्यासी। वहां बैठे 1-2 घंटे तक बातें हुई, फिर हमने भंडारा खिलाया, और जब विदा होने लगे तो दोनों 100-100 रुपया दे दिए, प्रणाम करके 100-100 रुपया। तो हमने कहा भाई ये क्या है? बोला महाराज ये दक्षिणा है। क्यों दक्षिणा है? बोले महाराज हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम लोगों का कर्तव्य है साधु संत को दान देना, हमारा कर्तव्य है ये।
तो हमने कहा तब तो अपने प्रेम से दिया होगा। हाँ महाराज, कहा जब आपने प्रेम से दिया है तो इतने में काम नहीं चलेगा, और देना पड़ेगा। अब तो वो पंडित जी पड़े चक्कर में कि कौन बाबा जी के चक्कर में पड़ गए हम, और देना पड़ेगा, देंगे सहम करके। अब बोल भी नहीं पा रहे थे। हमने कहा रुपये नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, आपका गाड़ी घोड़ा जगह जमीन कुछ भी नहीं चाहिए, मकान दुकान कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए कुछ न कुछ, देंगे। तो देख लिया कि रुपया पैसा नहीं चाहिए, सोना चांदी घर द्वार जगह जमीन कुछ भी नहीं चाहिए, इसके अलावे कुछ मांगना चाहते थे। इसके अलावे क्या मांगेंगे, और तो कोई चीज है नहीं, धन दौलत चाहिए नहीं इनको। बोला हाँ महाराज सच बोल रहे हैं। दोनों पति पत्नी कहते हाँ महाराज सच बोल रहे हैं। हम के बस जाते जाते एक दुर्गुण मेरे पास दान दे करके जाइए, और ये पैसे तो मैं बाद में ले लूंगा, इसको लेके जाइए आप। पैसा हमने उठवा के पॉकेट में रखवाया और कहा एक दुर्गुण हमें दे करके जाइए। तो अपने पॉकेट से खैनी की डिब्बी निकाल करके दे दिए हमको। हमको जाके छिपरा में डाल दीजिएगा इसको। बोला महाराज मैं ले जाके छिपरा में डालूंगा तो ये फिर मेरे पॉकेट में आ जाएगा लौट करके, इसलिए महाराज आप ही डाल देना, मैं नहीं लेके जाऊंगा। और हमने वो 100 रुपया जो दिया था वो नहीं लिया, लेकिन एक दुर्गुण उनकी पत्नी धर्म पत्नी जो थी वो रोने लगी, और वो कहती है महाराज हम लोग कानकुब्ज ब्राह्मण है, मांस मछली अंडा शराब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, लेकिन मेरे पति हेड पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हैं, किनके संगति में आकर के तंबाकू खाना शुरू कर दिया, ये नहीं छूटता था महाराज, बड़ी कृपा कर दी आपने, और वो तंबाकू छोड़ करके चले गए। तो इसलिए जब आप आएंगे महापुरुषों के शरण में, तो ये जो संस्कार, थोड़ी भी बात अगर उनकी सुनेंगे, आपके जीवन में जो ये संस्कार पड़ेंगे, बार बार आपको सुनने का मन करेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप आइए यहाँ पर, और आकर के थोड़ी देर, अभी आधे पौने घंटे तक आप और मेरी बातें सुन पाएंगे। फिर अपराह्नकालीन सत्संग भी है। गांव के तमाम लोगों से निवेदन है, और सारे पुण्यों से बढ़कर के ये सत्संग का पुण्य होता है, सत्संग की सेवा का सौभाग्य होता है। आइए मनोयोग पूर्वक सुनिए। अभी हम लोग संवाद सुन रहे थे। कौन गए हैं बाबा भोलेनाथ के पास, सृष्टि कर लिए, संसार की रचना कर ली, जीव का सृजन कर लिया ब्रह्मा जी ने, और फिर विचार करने लगे कि सृजन जो कर लिया किस प्रकार। कहा कि जैसे आपने सुना था द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों जानता था ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या। अश्वत्थामा ने क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र चला दिया। किस लिए? वो ब्रह्मास्त्र जो चलाया, कहा सारा ब्रह्मांड को जला करके समाप्त कर दूंगा। अब इधर से अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र जैसे ही टकराने वाला था, बीच में जाकर के महर्षि वेद व्यास खड़े हो जाते हैं बीच में। अब उन चलते जो है दोनों टकरा नहीं सकता आपस में, उनके शरीर को छिद्र क्या कहते हैं, उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, दोनों टकराने वाला था। तो उन्होंने आदेश किया कि तुम इसको लौटाओ। अर्जुन को कहा तो ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, लौटाने की विद्या जानता था। और वो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या जानता था, लौटाने की विद्या नहीं जानता था। अब वो लौटा ही नहीं पा रहे थे, तो क्या किया, उसकी दिशा को मोड़ दिया। अब दिशा मोड़ा तो किधर कर दिया, माता उत्तरा के कोख में। अभिमन्यु का बेटा, अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, उसके कोख में राजा परीक्षित पल रहा था, उस तरफ सीधा कर दिया। और उस तरफ सीधा करके, हालांकि कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अर्जुन जानता था ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा नहीं जानता था। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, और सृष्टि करके आके हम लोग पढ़ते हैं बाबा कबीर की वाणी में, गिरी पर्वत की माछली भव सागर में आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। बंसी लगा करके यहाँ जीव को फंसा करके रखा है। और ये कैसा संसार है, रामचरितमानस में लिखा है, व्यापी रहे हु संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना इस संसार में फैली हुई है। और ऐसी भयानक सेना है, इसी भयानक सेना के अंदर जम बंसी लगा करके सारे जीवों को फंसा फंसा करके रखा है। अब ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, चिंता होना तो स्वाभाविक है। आप 2-4 बच्चे के माता पिता हैं, तो अपने बच्चे की चिंता है आपके पास कि इसके दुख कैसे मिटेंगे। ब्रह्मा जी ने भी मानव का सृजन किया, तमाम जीवों का सृजन किया, और चिंता हो गई इन मानवों के कल्याण का रास्ता कहां से निकले। तो गए हैं शंकर भगवान के पास।
बोले अखंड समाधि में रहने वाले, हजारों वर्षों तक समाधि में रहने वाले, इनसे ज्यादा जानकार कौन होंगे? उनके पास चले गए और जाकर के पूछते हैं कि भगवान आप बताएं जीवों का उद्धार कैसे हो, कौन ऐसी विधि है जिस विधि से जीव का उद्धार हो जाए। यही बात गुरु महाराज से प्रश्न किए थे पूज्यपाद स्वामी भगीरथ बाबा। वही बोले कि हुजूर ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा। इस संसार में हम लोग जैसे भी हैं त्रय तापों से दग्ध हैं हम लोग। साधन करने की बातें आप बतलाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, नहीं प्राप्त करेंगे। नहीं करना है परमात्मा की भक्ति, हमें नहीं चाहिए परमात्मा, तो हम लोग कहां रहेंगे? बोले इसी संसार में। अंतिम में जब ये संसार क्या होगा का जिस प्रकार जादूगर अपनी जादूगरी दिखाने के लिए अपने झोले से सारा कपड़ा निकालता है ना, सब चीज औजार जितना है जादूगरी दिखलाने के बाद, और जब जादूगरी दिखाया हुआ हो जाता है तो सब सामान समेट करके चला जाता है। उसी प्रकार परमात्मा ने संसार को बनाया है, और ये संसार एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन परमात्मा उसको समेट लेंगे। तो हम लोग कहां जाएंगे? बोले हम लोग फिर उसी परमात्मा में जाके समा जाएंगे। क्या तब तो एक दिन समा ही जाएंगे, भक्ति करके क्या होगा? एक न एक दिन संसार समाप्त होगा, परमात्मा अपनी जादूगरी समेट लेंगे, सारे संसार को समेट लेंगे, हम परमात्मा में मिल जाएंगे। तो भक्ति करके क्या होना, क्या करेंगे भक्ति करके? तो गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, ये अरबों वर्षों की सृष्टि गुजर गई। 1 अरब 96 करोड़ कुछ वर्ष हुए हैं, ये लगभग 2 अरब वर्ष इस सृष्टि को हुए, और इसके आगे कितनी लंबी सृष्टि है कहा नहीं जा सकता। ये जब तक ये सृष्टि ये धराधाम रहेगी, तुम दुख और सुख का थपेड़ा खाते रहोगे, जलते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, और जन्मने के समय और मरने के समय कितना दुख है तो कहा नहीं जा सकता। और जब तक संसार में है, अब कल किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखिए तो पता चलेगा, वहां पर किसी बूढ़े आदमी से जाकर के पूछिए बाबा आपको कुछ कष्ट भी है, जाकर के उनसे पूछिए तो पता चलेगा। कल तक बोली में टनक थी, एकदम सीना तान करके चलते थे, लेकिन आज उनके पास जाएंगे उनके दर्द को सुनने वाला नहीं है कोई। पुरुषार्थहीन हो जाता है। 60 बरस पार किया, धीरे 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 शरीर कमजोर होने लगता है, सहारे की आवश्यकता पड़ने लगती। ये दशा सबके जीवन में आना है। आपके व्याधि आएगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी, ये सारे चीज आपके जीवन में आएंगे। दैहिक दैविक भौतिक ताप तुम झेलते रहोगे इस संसार में, त्रय तापों से सदैव दग्ध होते रहोगे। और गुरु महाराज तो कहे हैं यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। जो आया इस संसार में का, जैसे किसी किताब की दुकान में जाते हो, ग्रंथालय में जाओ और ग्रंथालय में जाकर के उसको कहो कि महाभारत दे दो तो निकाल के दे देगा, रामायण दे दो तो दे देगा। उसको कहो 5 किलो मिठाई दे दो, कहेगा भाई ये ग्रंथालय, यहाँ मिठाई कहाँ बिकती है? वो तो मिठाई के दुकान में चले जाओ, वहां मिठाइयां मिलेगी। ये तो ग्रंथालय है, कोई ग्रंथ मांगो। और मिठाई की दुकान में जाके कोई ग्रंथ मांगेंगे तो ग्रंथ नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा ने एक बोर्ड लगा करके रखा है, उस बोर्ड में लिखा है दुखालय। ये संसार दुखालय है। इस दुखालय में आकर के किसी ने सुख पाया है? आज तक कोई नहीं हुआ। अगर कोई हुए हैं जिन्होंने संतों की बातों को स्वीकार किया, अपने जीवन में उसको उतारा। एक बार याद है, कुछ लड़के लोग चले जा रहे थे, सामने में दृष्टि पड़ती है, एक बोर्ड पर लिखा था आगे रास्ता बंद है, बंद है रास्ता। अब ये लड़के लोग सोचते हैं कहां रास्ता बंद है, कहां रास्ता बंद है। बढ़ गए कार गाड़ी लेकर के, आगे जब गए 1-2 किलोमीटर तो देखते हैं 10-15 फीट खाई है सड़क में, गाड़ी पार ही नहीं होगी। और गाड़ी घुमाने का भी जगह नहीं, तो बैक गियर में ही थोड़ी दूर तक आए, फिर गाड़ी घुमा करके लौटे हैं, उसी बोर्ड के निकट आते हैं तो बोर्ड के दूसरे तरफ दृष्टि पड़ती है, उसमें लिखा था, अब विश्वास हुआ ना, जाने के टाइम में इधर लिखा था आगे रास्ता बंद है। झक मार करके जब लौटा उधर से ना, पहले तो नहीं माना, मानना तो पड़ेगा संतों की बात, अभी माने कि कल माने, बिना माने उपाय नहीं है। झक मार करके एक नहीं एक दिन आना पड़ेगा। अभी गाड़ी मिली है नई नई, जितनी स्पीड में चलाने की इच्छा है चला लो, लेकिन गैरेज में जाने के लिए तो जाना ही है जितना स्पीड में चलाएंगे। संभालिए अपने आप को। साधु संत कहते हैं आगे रास्ता बंद है, नहीं मानेंगे तो झक मार करके लौटना पड़ेगा, और जब पीछे उलट करके देखेंगे तो लिखेगा अब विश्वास हुआ ना।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। एक समय ऐसा आएगा दुनिया के किसी आदमी पर दोषारोपण नहीं करके अंतिम में यही कहेंगे, समय दिया परमात्मा ने, जवानी दी परमात्मा ने, सारी परिस्थिति अनुकूल दी परमात्मा ने, लेकिन मैंने उस समय को बेफायदे कमा दिया। अपने ऊपर ही दोषारोपण करेंगे। मूर्ख लोग परमात्मा पर भी दोषारोपण करते हैं। इसलिए वो अवस्था एक न एक दिन आनी है। संसार में जिस दिशा में आपका कदम बढ़ता चला जा रहा है, वो सारे रास्ते सुख के रास्ते नहीं है, वो दुख के रास्ते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संत संग अपवर्ग कर। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो चलो संतों के रास्ते पर, उनके रास्ते को अपनाओ। और वो होते कैसे हैं? एक महात्मा हो गए समर्थ रामदास जी, जो शिवाजी के गुरु हुए। शिवाजी के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था उद्धव। एक दिन गुरु शिष्य दोनों चले आए काशी, और काशी में जाकर के रेगिस्तान में ही जंगल के किनारे ले जाकर के अपनी कुटिया डाल दी। बोले बनाओ खिचड़ी पकाओ। खिचड़ी पकाए, दोनों गुरु चेले खा करके आराम किए। दूसरे दिन बोले जाओ भिक्षाटन करने। अब भिक्षाटन करने काशी की गलियों में जाते हैं, आवाज लगाते हैं, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। उधर से एक ज्योतिषी निकला, लगा उसको गुस्सा, है ना। बहुत सारे लोग हैं अपने सामने में दूसरे की बड़ाई नहीं सुनना चाहते हैं। उसको लगता है शायद मैं ही सबसे बड़ा हूं, दूसरे का गुणगान सुनना नहीं चाहेंगे। तो जैसे कहा जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो, मतलब रघुवीर के समर्थता का जब गुणगान किया, उस ज्योतिषी को लगा कौन रघुवीर आ गया हमसे बड़ा। तो बोले ये बताओ तुम क्यों कहते हो जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो? बोले बड़े महान हैं हमारे गुरुदेव, मैं उन्हीं का नाम लेता हूं। तो बोले अगर तुम्हारे गुरुदेव महान है तो जाओ, मैं तुमको कुछ प्रश्न लिख करके देता हूं, अपने गुरु से इसका उत्तर लिखवा करके आना। अब वो गए और बोले इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखवा करके आना। श्री सदगुरु महाराज की जय। का इन सारे प्रश्नों के, चारों प्रश्नों के अगर उत्तर लिखवा के नहीं लाए, बिना उत्तर लिखाए तुम आ गए तो मैं तुमको साफ दे दूंगा। अब गए ये यहां से, अपने गुरुजी को कहा कि गुरुदेव यही 4 प्रश्न मिले हैं, इन चारों के उत्तर चाहिए, और नहीं तो बोला इस गली में आना नहीं, भिक्षाटन करने में तुमको साफ दे दूंगा। तो गुरुजी उनके 2 प्रश्न का उत्तर लिख के दे दिए और बोले शेष 2 प्रश्नों का उत्तर जब मेरी तुमसे मुलाकात होगी उस दिन मैं तुमको स्वयं दूंगा 2 प्रश्नों के जवाब। 2 ही प्रश्न के उत्तर दिए, 2 प्रश्न का उत्तर लेकर के गया। पूछा उससे, लाए हो लिखा करके? बोला 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, शेष 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं है। मेरे गुरुजी जब आपसे मिलेंगे या आपकी उनसे मुलाकात होगी तो स्वयं इस 2 प्रश्नों का जवाब देंगे। 2 ही प्रश्न के उत्तर थे। वो क्या था? पहला प्रश्न उन्होंने किया था, सबसे अधिक चमकदार कौन होते हैं? सबसे अधिक चमकीले दुनिया में, जो माने दुनिया में उनकी कीर्ति रहती है, सदा चमकते रहते हैं। आप आएंगे 100 बरस जिएंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना, खराब आदमी की आयु बहुत लंबी होती है, अच्छे लोगों की आयु बहुत कम होती है। अरे अच्छे लोग 25 बरस ही जिएंगे ना, हजारों लाखों बरस तक लोग उनको याद करते हैं। तो लंबी आयु उनकी होती है, और जो 100 बरस जिए, 100 बरस के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया, किनकी आयु लंबी हुई। श्री सदगुरु महाराज की जय। अरे वहां क्यों नहीं रोकते हैं इन लोगों को? वहीं पर रुकिए, बीच में क्यों आती हैं सबको डिस्टर्ब करने के लिए? श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले सबसे अधिक चमकदार कौन होते हैं? तो इन्होंने लिखा, बाहरी सत्संग करके बाहर की सारी गंदगी को धो देते हैं, और आंतरिक सत्संग करके अंतर के सारे कलमशों को धो डालते हैं। बाहर में शौच है, शुच्याचार है, सदाचार है, बाहर का है, लेकिन अंतर में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष का बाहर की गंदगी को बाहरी सत्संग करके, और आंतरिक ध्यान, जिसको आंतरिक सत्संग कहते हैं, ध्यान करके अंदर के कलमश को धो डालते हैं। इसलिए संत पुरुष ही सबसे ज्यादा चमकीले होते हैं, इससे ज्यादा चमकीले कोई नहीं। आप देखिए कोई साधु पुरुष काले कलूटे कोई भी आ गए, हम लोग जाते हैं कुंभ में, वहां एक महात्मा मिलते हैं, नाम है उनका स्वामी अड़गड़ानंद। हाँ,
और जाएंगे बीच चौराहे पर 10-20 हजार गीता मुफ्त में बंटवा देंगे। हम अपने यहां फ्री में पुराना वाला जो शांति संदेश है वो शांति संदेश मांगेंगे कि लाइए कुंभ में फ्री में बांट देंगे, कोई पढ़ेगा, वो फ्री में शांति संदेश भी देने वाले नहीं। और वो 10-20 हजार गीता, एक एक गीता की कीमत तो 100-200 रुपये होगी, 20,000-30,000 गीता फ्री में बंटवा देते हैं बीच चौराहे पर ले जाकर। अभी देखते ना हैं अपने जेल में, लेकिन लोग उनके शिष्य लगे फ्री में पुस्तक बांट रहे हैं, दे रहे हैं फ्री में, पढ़ो। हमारे यहां शांति संदेश फ्री में नहीं देना चाहेंगे कि जाकर के बांट दो भक्तों के बीच में। आप देखें कहीं बड़ा बड़ा सत्संग होगा आसाराम बापू का या और संस्था का, जितनी गाड़ियां आएंगी सब में अपने संस्था का स्टिकर चिपका देगा। हमारे यहां इतनी गाड़ियां आई, कोई व्यवस्था नहीं है संस्था की ओर से। और अलग होकर के श्रद्धानंद कहीं मंच बनवा के सत्संग करवाएगा, कई लोग तो अलग होकर के सत्संग करने लगा। कुंभ में जाइए सारे संस्था का शिविर लगता है, संत मत का नहीं लगता है। एक महात्मा जी का लगेगा तो कहेगा यहां पर रहोगे मेरे यहां तो रहो, बाहर जाओगे तो यहां मेरे शिविर में नहीं आना। और हमने कहा जो आओगे रात में आओगे तो भी खिलाऊंगा, दिन में आओगे तो भी खिलाऊंगा, एक टाइम ध्यान करोगे तो भी रखूंगा, 5 टाइम ध्यान करोगे तो और ज्यादा आदर से रखूंगा, सबको रखूंगा। तो बाहर के सत्संग करके बाहरी कलमश को और आंतरिक सत्संग करके अंतर के कलमश को धो डालते हैं। इसलिए ये संत महात्मा ही सबसे अधिक चमकीले होते हैं। पहला प्रश्न का जवाब था। दूसरा प्रश्न था सूर्य को कौन ढक सकता है, सूर्य को कौन ढक सकता है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब लिख करके भेजा था समर्थ रामदास जी ने कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी सूर्य में, इसलिए सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। बादल भी ढकता है तो अंश मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े भाग को ढक सकता है, पूरे सूर्य को नहीं ढक सकता। 2 प्रश्न के उत्तर लिख दिए और लिखे थे शेष 2 प्रश्नों का उत्तर मैं मेरी जब तुमसे मुलाकात होगी तब मैं तुमको जवाब दूंगा, स्वयं दूंगा। अब जैसे ये 2 प्रश्न का उत्तर लिखा के गए, उद्धव जी को साफ दे दिया उस ज्योतिषी ने कि सुबह होते होते सूर्योदय होते होते तू मर जाएगा। शाप दे दिया कि सूर्योदय होते होते मर जाएगा। उद्धव लौट करके आए अपने गुरुजी के पास और शाम को जैसे पहुंचे तो पूछते हैं ये भिक्षाटन करके क्या लाए हो। कहा गुरुदेव कुछ नहीं लाया, कुछ भी राशन पानी किसी ने नहीं दिया, बदले में सांप दिया है मुझे कि तू सूर्योदय होते होते मर जाओगे। और हमने अगल बगल के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सचमुच में इनकी बात लगती है, जिनको सांप दिया इनका सांप लगा ही है, इसलिए गुरुदेव मुझे बड़ी तो डर लग रहा है। बोले अरे सूर्योदय होने पर न मरोगे, अभी तो बहुत समय, अभी खिचड़ी पकाओ और मुझे खिलाओ। रात में खिचड़ी पका के गुरुजी को खिलाया। अब गुरुजी डांटे फटकारे तो डर के मारे ये भी थोड़ा खाए, खा करके बोले देखो तुम कहीं जाना नहीं, रात भर तुम मेरे पांव दबाओगे, जब तक मेरा आदेश नहीं होगा तुम कहीं जाओगे नहीं। तो गुरुजी का आदेश था, पांव दबाना शुरू किए और दबाते दबाते जब रात्रि 12 बजे की रात्रि में देखते क्या जंगल में आग लग गई। आग की लपट आने लगी तो उद्धव अपने गुरुजी को जगा करके कहता है कि गुरुदेव जगिए जगिए, जंगल में आग लग गई है, आग की लपट इधर ही आ रही है। तो कहते हैं हम लोग जहां सोए वहां भी लगी है क्या। बोला नहीं यहां नहीं लगी है। कहा तब चुपचाप रहो, सोने दो मुझे। थोड़े देर के बाद देखते हैं वर्षा होने लगी। फिर कहते हैं गुरुजी जगिए, अब तो वर्षा होने लगी, जगिए जल्दी से। कहते हैं कहां हो रही है वर्षा। का सारे जंगलों में। कहा हम लोग जहां जिस पेड़ के नीचे यहां। बोला यहां वर्षा नहीं हो रही। बोला अरे सोने दो ना, क्यों परेशान करते हो, जब यहां नहीं वर्षा हो रही है तो। वर्षा भी समाप्त। थोड़ी देर के बाद एक यक्षिणी आ गई उनकी मां का वेश बना करके, और वो यक्षिणी कहती है उद्धव को बेटे तू यहां पड़ा है, अरे मैं तुझसे को खोजते खोजते परेशान हूं, चल मेरे साथ। अब वो बेटे को जैसे कहा तो बेटा तो जानता था। गुरुजी का चरण पकड़े हुए और गुरुजी बोले थे कहीं जाओगे नहीं। कहा माँ अरे तू वहां से बुलाती है, अरे निकट आओ ना। तो उनकी माँ कहती है अरे तू निकट जाने के लिए कहता है। हमारे यहाँ अपने देश में कोई नारी किसी परपुरुष के पास जाती है क्या। कोई परपुरुष के पास जाना क्या शास्त्रीय विधान में है कहीं पर। उसको तो लोग उल्टा कहते हैं, बेविचारनी कहते हैं, वेश्या कहते हैं। कौन जाता है परपुरुष के पास। तो बोले माँ ये परपुरुष तो नहीं है, ये तो परम पुरुष है, परमात्मा है, इनके पास क्यों नहीं जाएंगे। हमारे गुरु महाराज भी कहे परम पुरुष होते अधिक, ये उनको परमात्मा से भी बढ़ करके कहा है।
और बाबा कबीर तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। परमात्मा खड़े और गुरु खड़े हो तो किनको प्रणाम करना है? का सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है। अब गुरु के जगह गुरु अगर नहीं है, माता पिता भी हो, पहले माता पिता को प्रणाम तब भगवान को प्रणाम। तो कहा इसीलिए कहा कि ये तो परम पुरुष है, यहां तो आना चाहिए। जान बचा के भागी यहां से और ज्योतिषी को जाके कहती महाराज मैं तो गई थी वहां पर उद्धव को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही निकट जाना चाहती थी ना, लगा वो दोनों गुरु और चेले आग के गोले बने हुए, धधकता हुआ आग का गोला रहे और मैं उनके निकट लगा कि जैसे जाऊंगी तो मैं झुलस जाऊंगी, इसलिए जान बचा के मैं भागी हूं। और जैसे वो यक्षिणी भाग करके ज्योतिषी को बतलाती है, ज्योतिषी भी डर गया कि ये हमने क्या कर दिया, किनको साफ दे दिया। और सूर्योदय होने के बाद जब उद्धव जी चरण चांप रहे थे, समर्थ रामदास जी कहते हैं उद्धव सूर्योदय हो गया क्या? बोला हाँ गुरुदेव सूर्योदय हो गया। कहा जाओ भिक्षाटन करने के लिए। अब भिक्षाटन करने के लिए फिर भेज दिया। डरे डरे ये गया है क्योंकि ये जानता था सूर्योदय होने पर मरना ही मरना है। 1 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे सूर्योदय हुए, और जैसे जाते हैं उसी गली में आवाज लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। वो ज्योतिषी दौड़े दौड़े आकर के उद्धव के चरणों में गिर गया। कहा मैंने मान लिया तुम्हारे गुरुदेव जरूर शक्तिशाली हैं, कोई देवता तो है उनके पास जो मेरे देवता से बड़ा है, इसलिए तुम्हारे गुरुदेव मुझे क्षमा करेंगे, ले चलोगे मुझे? बोला हाँ। बस संत पुरुष तो होते हैं मुर्दे के समान, माला पहना दो तो भी गदगद नहीं, उस पर थूक खकार फेंक दो तो भी नाराजगी नहीं। बस वो होते हैं संत पुरुष, और सदैव मान बड़ाई से बचे हुए रहते हैं। बाबा कबीर की वाणी में है जब ते आई मान बड़ाई समझो किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी होबन लागी लगन राम से टूटी। जय जयकार होगा तो अभिमान बढ़ेगा। अभी सुने ना मेरे बड़ाई में बहुत सारी बातें हुई। अरे गुरु महाराज की कीर्ति, गुरु महाराज का प्रचार अगर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, उनकी कीर्ति को अगर हम लोग फैला सकेंगे तो टेढ़ा कुबड़ा कुछ भी नाम लेकर के जाएंगे, अगर जान जाएगा ये मेही दास के चेला है तो खाना पीना दक्षिणा सब देने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे गुरु की कीर्ति फैलनी चाहिए। हमारी कीर्ति फैले कि नहीं फैले, हमारे गुरु की कीर्ति फैलेगी अगर जान जाएगा कि संत मत वाला सत्संगी लोग हैं और गुरु महाराज के विषय में जानेगा तो आपका भी सम्मान करने के लिए तैयार होगा। इसलिए आप बड़े बड़े तीर्थों में जाएंगे, अगर जान जाएंगे कोई बड़े महात्मा की संत मत वाले हैं तो वो कहेंगे और मेरे शिविर में रहना, मेरे शिविर में, क्योंकि उनको पता है ये कि दारू ताड़ी खैनी बीड़ी खाने वाले ये लोग नहीं है, सात्विक जीवन है इनका। इसलिए और साधु को एक दिन मैं ऋषिकेश में टोटो गाड़ी से जा रहा था, बहुत साल हो गए, जैसे जा रहा था एक महात्मा जी हमको देखे, महाराज आप संत मत वाले हैं क्या? हम क्या आप कैसे जाने, कहीं तो लिखा हुआ नहीं है। महाराज आपका चेहरा देखने से लगता है कि आप संत मत वाले हैं। अब संत मत वाले इसलिए हमारे प्रति प्रेम भाव है, तो वही ये हमेशा इन चीजों से बचाना चाहिए, अपने गुरु की कीर्ति का विस्तार होना चाहिए। तो वही उद्धव जी कहते हैं उस ज्योतिषी को, हाँ मेरे गुरुदेव बड़े ही दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। लेके आया ज्योतिषी को, जैसे ज्योतिषी जाकर के समर्थ रामदास जी महाराज को प्रणाम करता है, तब समर्थ रामदास जी कहते हैं ज्योतिषी मैंने कहा था ना 2 प्रश्नों का उत्तर मुझसे जब तुम्हारी मुलाकात होगी तब तुमको दूंगा, अब सुनो 2 प्रश्नों का उत्तर। 2 प्रश्न का तो उत्तर हमने दिया था, तीसरा प्रश्न था तुम्हारा ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है, यही लिखा था, ये काल की बेड़ी को कौन काट सकता है, तुम बताओ। यक्षिणी को किस लिए भेजा था? कहा उद्धव को मारने के लिए। मार दिया तुम्हारे यक्षिणी ने उद्धव को? बोला नहीं अभी तो जिंदा है। अब तुमको पता चला ना कि काल की बेड़ी को कौन काट सकता है? संत पुरुष काट सकते हैं काल की बेड़ी को। और चौथा प्रश्न था तुम्हारा ब्रह्मा के रेख को कौन मिटा सकता है? का इस उद्धव की हस्तरेखा और ललाट की रेखा देख करके बतलाओ इसकी ये कब मरने वाला था? बोला सुबह ही 6 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? बोले अभी तो 8 बज रहे हैं। उद्धव जिंदा है कि मरा है? बोला ये तो जिंदा है। का अब पता चला ब्रह्मा के रेख को कौन मिटा सकता है? बोला संत पुरुष ब्रह्मा के रेख को भी मिटा सकते हैं। जो ना करे लकीर और सो करे फकीर। बाबा कबीर कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके गुरु करे सो होए। महापुरुष जो करेंगे जो चाहेंगे वैसा हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी गए शंकर भगवान के पास और जाकर के देवाधिदेव महादेव जोगी राज से जाकर के पूछते हैं मैं क्या करूं, क्या करूं जीव का कल्याण हो? तो कहा कि जिस चीज के चलते जीव दुखी है, दुख का कारण क्या है उस कारण का पता लगाओ। जो कारण है जिस कारण के चलते दुखी है उस कारण का तुम निवारण कर लो।
क्यों दुखी है जीव? तभी सुने ना, जीव जब ते हरिते बिलगंजो, जब से ये जीवात्मा परमात्मा से विलग हो गई। अब विलग होकर के क्या हुआ? बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया, 3 पर्दों के अंदर आ गया। शब्द मंडल, प्रकाश मंडल, शब्द मंडल के अंदर में ये जीवात्मा जब से चली आई, तब ते देह गेह नहीं जानियो। उसी समय से इसी देह को, इसी मनुष्य शरीर को, माने जिस जीव को जो शरीर मिला उसी को अपना घर मान लिया। गेह मन घर होता है। तब ते देह गेह दे जानियो और माया बस स्वरूप बिसरायो। माया के वशीभूत होकर के ये सिंह का बच्चा इस संसार में आकर के गीदड़ बकरी का बच्चा बन गया। इंद्रियों के घाटों में फंस गया ये आकर के, और यहां आकर के अपने स्वरूप को भूल गया। यही भ्रम थे, नाना दुख पाए, बहुत प्रकार का दुख पा रहा है। का परमात्मा से वियोग ही मेरे दुख का कारण है, इस वियोग को मिटा दो। जिधर से वियोग हुआ उल्टे चलो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घटी अंतरे, तू उतरी परियो तम माही पीव निशब्द में, और यही ते परी गयो दूर चलो निशब्द में। परमात्मा निशब्द दशा में है और तुम अंधकार मंडल में आ गए। तू उतरी परियोत्तम माही, अंधकार मंडल में उतर करके आ गए। इसलिए कहते हैं, यही ते परी गयो दूर चलो निशब्द में। चलो उल्टो यहां से। बाबा कबीर उलटने की कला बतलाते हैं। कहते हैं, उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, समेटिए उलटिए। जिस दिशा से उतर करके आए ना, जैसे मकड़ा को देखते हैं अपना ही धागा से के सहारे नीचे उतर जाता है। अब वो रोआ वाला कीड़ा देखे ना, सहजन के गाछ पर जो रहता है, कौन पिल्लू कहते हैं हम लोग, देहाती भाषा में भौवा पिल्लू कहते हैं, है ना, रोआ वाला पिल्लू को हम लोगों ने देखा है। हमारे यहाँ छतनी का गाछ है, छतनी के गाछ के नीचे खड़े हैं, हमारे माथे से कम 15 फीट ऊपर में डाली है, और वो डाली से भौवा पिल्लू को हमने देखा, वो कहां से निशाना लगाया कि मैं खड़ा था 10-15 मिनट से, वो भौवा पिल्लू वहां से उतरते 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 मेरे माथा के निकट आ गया। अब मैं जब वहां से हट गया, अब वो लटक रहा है बीच में, लेकिन बाद में देखा धीरे 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 उसी धागे के सहारे नीचे धरती पर आ गया वो। तो जिस प्रकार ऊपर से उतर करके आए हो, निशब्द दशा में थे तो वहां से शब्द मंडल में आ गए, शब्द मंडल से प्रकाश मंडल में आ गए, वहां से अंधकार मंडल में आए हो। बाबा कबीर कहते हैं, उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, उसी सीढ़ी को पकड़ लो, जिस सीढ़ी से उतरे हो उसी सीढ़ी को पकड़ लो, पकड़ करके उसी दिशा में चलो। उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज ठौर। अपना ठौर ठिकाना लगेगा कि हम ये शरीर और शरीर के साथ में जितनी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के गुलाम नहीं, हम तो उस शेर रूपी परमात्मा के संतान हैं, अपना ठौर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कहते हैं, सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी तासो करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे तब पहियो निजोर। का वो सत्य पुरुष संत पुरुष को कहते हैं। इनका निवास कहां पर होता है, किस जगह होता है? ये होते हैं प्रकाश मंडल में, अंधकार मंडल से अपने आप को उठाए हुए होते हैं। कहते हैं, ऐसे पुरुष से जाकर के निहोरा करो, विनती करो, आरजू करो, इनको दया आ जाएगी। अरे हम लोग जाएंगे ऑफिस में, कोई सर्विस में किसी तरह की परेशानी रहती है, हम चाहते हैं वो परेशानी दूर हो जाए, और वो परेशानी दूर कराने के लिए कहते हैं हमारा प्रमोशन हो जाए। कहीं कोई आरोप लगा है, 1-2 इंक्रीमेंट कटा है, ये 1-2 दिन का वेतन भी रुका हुआ है, हम लोग चाहते हैं प्रमोशन हो जाए। और डीसी है हम लोगों को बहाल करने वाला, हम चले जाएंगे कहीं दूसरे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास जाकर के, हमरा ये जो इंक्रीमेंट कटा है ये सुधार दीजिए, हमरा प्रमोशन दे दीजिए। अरे उनको प्रमोशन देने का अधिकार है? नहीं अधिकार। कितना हूं रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, तो हम लोग देवी देवता के पास जाकर के गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा उद्धार कर दो किसी तरह से। अरे मैं तो यही कहता हूं, जिस नाव से होकर के तुम नदी के पार जाना चाहते हो, उस नाविक से पूछो तुम पार कर दोगे? बोला हाँ कर दूंगा। का कर दोगे तो पहले तुम अपनी नैया पार लगा के दिखाओ, तो इस पार से उस पार पहले देखता हूं तुम खेवने के लिए जानते हो कि नहीं। और वो नाव तो है किनारे में, अब बीच धारा में जाकर के वो नाव डूब गई। अब सोचिए कि आप बैठते तो क्या होता, आप भी डूबेंगे, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो आप डूबेंगे। बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा। टूटे हुए नाव पर बैठ करके तुम संसार सागर को पार करना चाहते हो। देवी देवता का सम्मान करो, ये तो बढ़िया बात है, अनादर नहीं करना है। माथा टेकने की भी नौबत आए तो माथा भी टेकेंगे,
जैसे घर में देखते हैं ना, घर की जो बहू होती है वो अपने सास को भी मानती है, ससुर को भी मानती है। अगर देवर है तो उनके प्रति भी प्रेम भाव रहता है। ननद है, जेठानी है, देवरानी है या उनके बच्चे, सबको आदर देती है। लेकिन घर में पति के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता, वो प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकती। तो सबके साथ प्रेम करना है, सबको आदर देना है। देवी देवता कभी अपमान करने वाला भाव कभी नहीं लाना। वे भी हम लोगों के बीच से ही बढ़िया पुण्य का काम किए हैं तो देवलोक में चले गए, उनका भी अपमान नहीं करना। लेकिन भक्ति किनकी करनी है, यही विचारना है। भक्ति करनी एकमात्र परमात्मा की। और इसकी युक्ति बताएंगे कौन? तो गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। माने भूतकाल में भी नहीं हुआ, वर्तमान में भी किसी का नहीं हुआ, भविष्य में, जब भूत में और वर्तमान में नहीं हुआ तो भविष्य में कहां से आएगा? किसी का नंबर आया होता का? आज तक किसी का नंबर नहीं आया। कोई ऐसे जो अनेकों जन्मों में साधना करते हुए साधना के बलिष्ठ पुरुष गलती से इधर आए हैं। कहीं अंधा आदमी पत्थर फेंकते फेंकते ही एक आम कहीं गलती से तोड़ ले तो तोड़ ले, आंख वाला ढेला पत्थर मारेगा आम के गाछ में तो जल्दी आम तोड़ पाएगा। अंधा आदमी तोड़ पाएगा कि नहीं पाएगा वो कहा नहीं जा सकता। भूल से टूट भी जाए लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि टूट ही जाएगा। तो इसलिए करना क्या है? कहा जिनसे वियोग हुआ है उन्हीं से योग कर दो। और इसी को यही सवाल किया था भगवान बुद्ध से कि भगवान कौन जाता है, किनके जीवन के सारे दुख मिटते हैं, कौन मुक्ति पाता है, कौन निर्वाण पद को प्राप्त करता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, किनका ध्यान करेंगे, किस तरह से ध्यान करेंगे, ज्ञान होना चाहिए। और ध्यान बिना ज्ञान नहीं, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा का असली ज्ञान नहीं होने वाला है। तो ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान, सत्संग और ध्यान, योग और ज्ञान दोनों रखता है, जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है, वही निर्वाण पद को पाएगा। इसलिए ए भिक्षुओं, केवल ज्ञान की परवाह में मत रहो, योग भी करो। ए भिक्षुओं, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की ओर ना ले जा। संसार के जिन चीजों को प्राप्त करके तुम खुश हो रहे हो ना, ये तुम्हारे सुख का कारण नहीं हो सकता, मुक्ति का कारण। ये तो सदैव तुमको दलदल में ही फंसाएगा। संसार के जिन विषयों के चक्कर में आप हम पड़े हैं वो आपको संसार के दलदल में ही पहुंचाने वाला है। यहां से निकलो। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, सभी इंद्रियन को भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साध गुरुए। और 12 मासा को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गुरु महाराज ने, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्त आवही। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है इन विषयों के चिंतन से। और विषय का भोग करते 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 आप बूढ़े हो जाएंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, लेकिन उन इंद्रियों के वासना की शक्ति कभी घटने वाली नहीं। कब घटेगी? का निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलिए, विषयों से हटाइए, निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलिए। माने इन विषयों से हटाने के लिए निर्विषय तत्व परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तो जो ध्यान के समीप है वह निर्वाण के समीप है, जो ध्यान करेगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, लिखे हैं 12 मासा में, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। ये विषयों के भोग शकल रोग हैं, इनसे सदैव अपने को बचा बचा करके। भगवान श्री राम ने कहा था माता शबरी को, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के धर्म में रखो अपने आप को, माने 5 पापों से बचा के रखो और दमशीलता का साधन करो। ये छठी भक्ति। दमशीलता माने इंद्रिय निग्रह का साधन करो। इंद्रिय निग्रह का साधन माने हमारे ये 14 इंद्रिय जिस दिशा में जाना चाहिए, जो चीज को ग्रहण करना चाहे, ये सदैव आपको दुख में ले जाएगा। बचाइए इनसे। इसलिए दूसरे देशों में क्या कहेंगे, ये पति पत्नी का सुख ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। माने विषयों का सुख लो, यही सबसे बड़ा सुख। हमारे यहाँ क्या है, संसार की संभाल करते 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 उस परमात्मा के चिंतन में जीवन बिता दो, और अंत में ये संसार छूट करके सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। माने विषयों का त्याग, संसार के सारे सुखों का त्याग करके उस परमात्मा के सुख का, परमात्मा के सुख का याचक बन करके उस रास्ते पर चलना, इसमें सबसे बड़ा सुख है।
इसलिए बड़े बड़े हमारे यहाँ महापुरुष हुए, घर बार सब कुछ छोड़ करके पहले संसार सजाया, और धीरे धीरे जब देख लिया कि संसार सजने लगा, बाल बच्चे योग्य हो गए, धीरे धीरे मैंने उतनी उम्र में अपने आप को सचेत करके वो परमात्मा के चिंतन में लग जाते हैं, परमात्मा के ध्यान में लग जाते हैं। तो इसलिए योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, ये सत्संग भी चाहिए। लेकिन ये सत्संग सुन करके हमारे गुरु महाराज के समय की एक घटना है। ये नाथनगर वाले एक बाबा है ना, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कोई छोटे लाल बाबा के नाम से जानते हैं। एक बार गए कुप्पा घाट, जैसे इधर से प्रवेश किए हैं तो बरामदे को ही ऐसे प्रणाम किए, हाथ रख करके माथा टेका, प्रणाम किया। गुरु महाराज थे अपने कमरे में, योग निद्रा में है, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो यहीं से प्रणाम करते हुए कहते हैं, जी हुजूर हम छोटे लाल। तो जैसे बोले छोटे लाल, कहते कहते निकट चले गए। गुरु महाराज पूछते हैं कि आप राम दल में रहना चाहते हैं कि रावण दल में रहना चाहते हैं कि आप गुरु दल में रहना चाहते हैं? अब ऐसा विकट सवाल था, और ये भी नहीं कि बहुत अनुभव ज्ञान वाले थे, अभी तो जवान थे, नई जवानी थी। और ये क्या कहते हैं, झट से कहते हैं, उनको लगा कि परमात्मा अगर रूठे तो गुरु मना लेते हैं, अब गुरु रूठ जाए तब तो कोई नहीं बचाएगा। काल भी आपके लिए हजार जमराज के समान बन जाएगा। अगर गुरु रूठ गए आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। बस झट से कहते हैं कि गुरुदेव हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहा कि गुरुदेव हम तो गुरु दल में ही रहना चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जाइए, तब तो आप बच गए। गुरु दल में रहना चाहते तब तो बच गए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, पिंगल दहिन गंग सूरज इंगल चंद जमुन बाई, सरस्वती सुषमन बीच चितन जलधार नाई। कहा हम तो सरस्वती की धारा में डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये गंगा ये तो गर्म धारा है, यमुना जो है ये ठंडी धारा है, बीच वाली जो धारा है ये सुषुम्ना की धारा, सरस्वती की धारा, यानी तीनों नदियों का जहां पर संगम है, हम तो उसमें डुबकी लगा करके मन सात्विकता वाले भाव में रहना चाहते हैं। राम दल में रहेंगे, विचार तो शुद्ध होगा लेकिन विचार होगा चंचल, विचार शुद्ध लेकिन विचार चंचल। रावण दल में रहेंगे, विचार हमेशा उल्टा पुल्टा, रावण दल में उल्टे पुल्टे विचार, राम दल में विचार तो सीधे लेकिन विचारों में स्थिरता नहीं, चंचलता रहेगी। इसीलिए लोग सात्विक धारा में जाते हैं, वो है गुरु की धारा, जो उसमें जाते हैं उल्टे पुल्टे विचार नहीं होते हैं, विचार सदैव सीधे होते हैं और विचारों में स्थिरता होती है, चंचलता नहीं होती है। और जहां विचारों में स्थिरता आ गई, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करू नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हुई जाई मनहु तदे चंचलाई। मन चंचलता का परित्याग कर देगा, मन निश्चलता को प्राप्त करेगा। और जैसे ही मन ने निश्चलता को प्राप्त कर लिया तो मन की चंचलता में संसार है, मन की निश्चलता में ही परमात्मा है। निश्चल मन ही परमात्मा के महल में प्रवेश करता है। लेकिन इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इसके लिए तुमको एक सावधानी की आवश्यकता है कि तुम परमात्मा के महल में प्रवेश कर सको, अंतर जगत में अंतर गगन में तुम्हारी चढ़ाई हो जाए। इसके लिए बाबा देवी साहब तो दो ही साधना बतलाते थे, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की। और अभी राधा स्वामी संप्रदाय में जाएंगे, वहां तो बिंदु ध्यान की भी साधना नहीं है, वो तो केवल शब्द साधना बतलाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर पहले क्या करते थे, अ लिख देते थे, कहते थे इस पर हाथ घुमाओ। अभी कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाना ए पढ़ाना, कैसे पढ़ाएंगे? सेब क्या कहते हैं, सेब फल का कोई मूर्ति बनाकर फोटो बना करके, या क्या कहते हैं नकली सेब ही बच्चे को दिखाता है और इसको कहता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल दिखा करके एप्पल याद करता है। हम लोग बचपन में अ से अनार आ से आम पढ़ते थे, ये पढ़ाई थी हम लोगों की, वहीं से शुरुआत है। संत पुरुष के पास जाएंगे तो हमारा और आपका मन बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन करने में ताकतवर हो जाए। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हुजूर इसका थोड़ा सा और विस्तार कर दिया जाता तो साधारण लोग भी बढ़िया से समझ सकते, थोड़ी पूंजी और हो जाती। अब हम लोग 1 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, एक ही बार में करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? सरकार उतना लोन भी सबको नहीं देगी।
क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, सीसी बनवाएंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा लोन मिलता है। तो थोड़ी पूंजी अगर है तो थोड़ा वाला धंधा कर लीजिए। नहीं है कोई शक्ति तो महापुरुष एक मंत्र दे देते हैं, कहा जपो इसको दृढ़ता से। और ये मंत्र में इतनी शक्ति होती है ना, कहते हैं आप तप कर लो, ध्यान कर लो, लेकिन परमात्मा के नाम का जप करके परमात्मा जिस तरह से बस में रहता है, मैंने सुमरन में ये ताकत है, बार बार जो उनका नाम ले रहा है बार बार परमात्मा उनको याद करते हैं, उनके बस में हो जाते हैं। आपको याद है ना, ये दुर्वासा मुनि के चक्कर में पड़ गए एक बार भक्त राजा अम्बरीश। भक्त राजा अम्बरीश ने की एक बड़ी लंबी कथा है, उनके चक्कर में पड़ गए, दुर्वासा मुनि कुपित हो गए। अब कुपित हुए तो ये भक्त राजा अम्बरीश चले गए भगवान की शरण में। अब भगवान की शरण में गए, जैसे पुकारा भगवान को, उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अरे भगवान को याद करना है, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब सुदर्शन चक्र छोड़ा तो दुर्वासा मुनि के गले के पास आकर के घूरने लगा, मैंने उन्हीं का गर्दन उड़ाने के लिए सुदर्शन चक्र घूमने लगा। तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि वो जो सुदर्शन चक्र है ना मेरे बस में नहीं है, वो जो मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है मेरे उंगली में, वो मेरे बस में नहीं है। वो सुदर्शन चक्र मेरे भक्त के बस में, जो मेरा दिन रात नाम जपता रहता उसी के बस में। कहा तुम उसी की शरण में जाओ। अंतिम में दुर्वासा मुनि को भक्त राजा अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा। अब वहां जाकर के कहता हूं उन्हीं से तुम क्षमा याचना करो, वो कहेगा तब मेरा सुदर्शन चक्र लौटेगा। अब वो दुर्वासा मुनि जैसे जाते हैं तो ये भक्त राजा अम्बरीश क्या कहते हैं, ये कहते हैं, जैसे चरण पकड़ लिया उनका तो भक्त राजा अम्बरीश कहते हैं मैं अपने जीवन के सारे तपस्या का फल मैं भगवान को अर्पित करता हूं, सुदर्शन चक्र को अर्पित करता हूं। ए सुदर्शन चक्र तू वापस हो जा, अपने सारे पुण्यों का फल लौटाने के लिए सुदर्शन चक्र को सारा पुण्य का फल दे दिया। तो वही दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैंने अपने तप का फल का प्रयोग किया तुमको दुख देने में, और तुमने परमात्मा के नाम की शक्ति जो अर्जित की है, इस नाम की शक्ति का प्रयोग किया तुमने उस सुदर्शन चक्र को वापस लौटाने में, मेरे दुखों से मुक्ति दिलाने में ये तुमने काम किया। तो दृढ़ता से एक मंत्र का जप करते हैं। तो जैसे शायद मैंने गोड्डा में बतलाया था, जैसे रिमोट कंट्रोलर आपके पास में है, टीवी चलाना चाहते हैं, एक नंबर जैसे दाबते हैं तो देखते हैं दूसरा चैनल पकड़ लेता है। उसी प्रकार संसार के सारे ख्यालों को छोड़ करके जब गुरु महाराज का दिया हुआ एक मंत्र है, कितना सा है, रामायण में लिखा मंत्र परम लघु, सबसे छोटा गुरु मंत्र। लाखों लाख मंत्र हैं, उन लाखों मंत्रों में गुरु मंत्र सबसे सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। और उस मंत्र में इतनी ताकत है, बहुत सारी दवाएं बाजार में बिकती हैं, आप ला करके खा लेंगे, हो सकता है रिएक्शन हो जाए, लोग अपने डॉक्टर से जाकर के लिखवा लेता है तब लेता है। उसी प्रकार सच्चे सदगुरु अगर आपको नाम दान दे देंगे, जो भी मंत्र जपने के लिए बता देंगे। आप लोग जानते थे ना, ये वो क्या कहते हैं, दिग्विजयी महात्मा हुए, जिनको सर्वाजीत का नाम इसलिए कि वो दिग्विजयी थे, दिग्विजयी थे। और अंतिम में जब उनकी दुर्गति होने लगी ना, बहते हुए पानी में चले जा रहे थे, तो वही बाबा कबीर 3 बार उनको बोले, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। और इतना बोलना था कि उसे वो क्या कहते हैं, वो सर्वाजीत का भी उद्धार किया है। बोला वही राम था जो तुम जपते थे, और वो इस नाम में इतनी ताकत है कि ये नाम तुम्हारा उद्धार करने में सामर्थ्यवान है। और तुम्हारे पास जो इतना इतना ग्रंथ है, इन सारे ग्रंथों का जो बोझा तुम अपने मन पर लादे हुए हो, कहा कि ये नाम जप अगर तुम गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र को अगर तुम जपते हो, सारा वेद और वेदांत को समझो तुमने कंठस्थ कर लिया है अगर तुम वो मंत्र का जप करते हो। और बहुत सारा वेद वेदांत का ज्ञान है, लेकिन वो मंत्र तुम्हारे पास नहीं, उस मंत्र को तुम अगर नहीं जपते हो तो समझो तुमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। मन दृढ़ता के साथ, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, बहुत पवित्र कर देगा आपको। आपके अंदर में वो योग्यता और क्षमता आएगी। मैं तो कई जगह पर कहा ये योग्यता आपके अंदर में आएगी अगर दृढ़ता से उस गुरु मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, तो जो बोलेंगे आपकी वाणी ही सिद्ध हो जाएगी, जो कहेंगे वही मंत्र हो जाएगा, जो कहेंगे वही आशीर्वाद बन जाएगा। तो दृढ़ता से उस गुरु मंत्र को जपने के लिए बतलाते हैं, और जो उस मंत्र को दृढ़ता से जपते हैं उनके अंदर में वो सामर्थ्य आ जाता है, अंदर के सारे कलमश मिटने लगेंगे। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, सारे पाप छीजते रहेंगे, सारे पाप धुलते रहेंगे। सदगुरु रूप, सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोप रहे। अगर बार बार गुरु मंत्र का चिंतन करेंगे, सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, सारे पाप भूलते रहेंगे। और सदगुरु के रूप को, उनके मूर्त को अगर मानस पटल पर आपने बिठा लिया,
सच्चे सदगुरु, चरित्रवान महापुरुष, सिद्ध महापुरुष के मूर्त को अगर अपने मानस पटल पर उतार लिया तो सदगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ है सब का दहन हो जाएगा, सारे विकारों का दहन होगा और आपके हृदय में उजियाला हो जाएगा। लेकिन इसके आगे साधन करके कहते हैं सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए मैं ही सदगुरु चरण धरे। जो सदगुरु के चरण डोर को, सदगुरु का चरण डोर यह शब्द कहलाता है परमात्मा की ओर से जो आने वाली सार शब्द की धारा है। जिन्होंने भी इसको पकड़ा, जो पकड़े भव पार उतर गए वही संसार सागर को पार कर जाता है। जे पकड़े भव पार उतर गए मैं ही सदगुरु चरण धरे, इसलिए हमने सदगुरु का चरण धरा है। यही काम करना है। यही बाबा कबीर कहते हैं साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, और जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा। जीते जी कर्म के फांस को नहीं काटा तो आप कर्म बंधन में सदैव पड़े रहेंगे। ये शरीर छूटेगा पुनः बंधन में पड़े रहेंगे। बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर रुकिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। 10 मिनट के बाद आरती होगी, आप लोग थोड़ी देर बैठ लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। और कहते 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 हैं तन छूटे जीव मिलन कहत हो सो सब झूठी आशा। इस आशा में अगर बैठे कि शरीर छूटेगा मुक्ति हो जाएगी, यही सोचते हैं लोग। बहुत लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, फांसी लगा लेगा, चलो मुक्ति चाहिए, बहुत दुख है। अभी देखते हैं किसके किसके चक्कर में पड़ करके लोग जहर खा लेगा, फांसी लगा लेगा, किसके चक्कर में पड़ के। एक बार रांची में एक आदमी, बड़े लोग गए वहां पर घूमने के लिए पागल खाना, तो वहां के जो बड़े डॉक्टर थे ना उनसे कहा कि हमको जरा घुमा दीजिए, देखना चाहते हैं। तो ले गए तो देखा एक आदमी के, एक लड़का था उसके गले में एक स्लेट बांध दिया था, स्लेट में रस्सी लगा के गले में टांग दिया था, पट्टी यहां पर लटक रही है, पट्टी में कुछ नाम लिखा हुआ था। उस नाम को चूमता है, कभी माथे से लगाता है, कभी माथे पर रखता है, और इस तरह चूम रहा, रह रह करके रोने लगता था। तो डॉक्टर से पूछा ये कौन है? तो बोला ये पागल हो गया, बढ़िया नौकरी करता था, ये पागल हो गया। कहा क्यों? कहा वो जो पट्टी में जिस लड़की का नाम लिखा हो ना उसी से शादी करना चाहता था, शादी उससे नहीं हुई इसलिए पागल हो गया है, शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गया। तो दूसरे पागल के पास चला गया, बोला ये क्यों पागल हो गया? उसके गले में भी एक पट्टी लटकी हुई थी, उस पट्टी में भी वही उसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। अब उसको क्या करे, रह रह करके 2-4 फाइट लगाता था, रोने लगता था। तो उसको पूछा ये क्यों पागल हो गया है? का वो जो लड़का पागल हुआ है ना उस लड़की से शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गया, और उस लड़की की शादी इससे हो गई इसलिए ये पागल हो गया। भूल जाइए, जिस जो माता पिता जीवन की आहुति दे करके दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके आपके लिए क्या क्या नहीं सपना संजोता है। और आप लोग जानते हैं ना, जिस दिन घर की भाई बेटी भागती है कहीं पर, परिणाम उसका आप लोग जानते होंगे। जिस दिन भागी, घर से निकली, बाप पहले तो महीना 2 महीना घर से नहीं निकल पाएगा, और अगर निकलेगा भी किसी को हंसते हुए देखेगा तो लगेगा शायद हम ही को देख के हंस रहा है। लोगों की हंसी भी कड़वी हो जाती है, सर उठा करके नहीं देख सकता, पगड़ी नीचे हो जाती है उनकी। इसलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इन क्या कहते हैं, इन संसार के इन सारे चीजों से अपने आप को बचा करके महापुरुषों की शरणागति हो करके का उस सदगुरु के चरण डोर को पकड़ना है। लेकिन उस सदगुरु के चरण डोर को, उस शब्द को पकड़ने के लिए बिंदु ध्यान का साधन है, और उस बिंदु ध्यान का साधन करने के लिए मानस जाप और मानस ध्यान की क्रिया है। लेकिन ये मानस जाप और मानस ध्यान भी कब? तो कहते हैं तन छूटे जीव मिलन कहता हूं सो सब झूठी आशा, और अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा नहीं तो जमपुर आवासा। जिस प्रकार का वर्तमान बना लिए, जिस प्रकार से हम सजा लिए, भविष्य भी हमारे जीवन में वैसा ही आने वाला है। अरे जन्म लिए थे, अंधकार ही अंधकार दिखलाई पड़ता था, मरने के कगार पर है, अंधकार ही अंधकार दिखलाई पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपने से प्रकाश होने वाला है आपके जीवन में। क्या उस अंधकार को मिटा लो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। इस शरीर में तो रहते हैं लेकिन कभी उस योग हृदय में नहीं गए, जहां से परमात्मा का द्वार खुलता है, परमात्मा के महल में प्रवेश करने का रास्ता होता है। ये संतों के पास इनका भेद। और कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। रोज दिन अभ्यास नहीं किए, क्या है आपके अंदर में विश्वास? तो विश्वास तब
जब आप नियमित रूप से उसका अभ्यास कीजिए। और यही अभ्यास करने के लिए कहते हैं दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। माने मां के गर्भ में जाने का भय ही नहीं खत्म होता है। आप कुत्ती के कोख में जाएंगे कि गधी के कोख में जाएंगे कि किसी माता के कोख में जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। ये त्रास जो है, ये भय सदा सताते रहता है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। और साध संत की करे न बंदगी, साधु संतों की बंदगी नहीं की, उनके चरण शरण की सेवा नहीं की। बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ना हम कैलों साधु संगतिया, ना सुन लो कछु ज्ञान, ना हम कैलों गुरु के भगतिया। कोनो कहे तो कल्याण हो, उमर बिहान भेले हो रहा। बूझे रही है देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान। अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोर प्राण हो, उमर बिहान भेले हो रहा। आ रहा है वो समय, अभी तो जवानी के मदहोशी में कुछ नहीं सूझता है। धीरे धीरे उस दिशा में हम लोगों की गाड़ी बढ़ती चली जा रही है। हाथ पैर टेढ़े कुबड़े होते चले जा रहे हैं। अब देखिए शरीर हाथ पैर थरथराने लगा, वो दिन भी आने वाला है। इसलिए पहले से ही सचेत का तन छूटे जीव मिलन कहता हूं, सो सब झूठी आशा। अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। अभी जो परिस्थिति आपने बना के रखी है, यही परिस्थिति फिर से आपको मिलने वाली है। इसलिए कहते हैं बाबा कबीर कहते हैं, सत्य गहे, जो सत्संग को गहता है, पकड़ता है, सत्पुरुष की संगति में जाता है। सत्य गहे, जो साधु पुरुष की संगति में जाएगा, अर्थात सत्संग में बैठेगा, जो भी बैठेगा तो सदगुरु को चिन्ह है। वो पहचानता है कि कौन हमारा तारनहार बनेगा, कौन मेरे जीवन नैया का उद्धार करेगा। जब तक सत्य को नहीं पकड़ेगा, सत्संग को नहीं पकड़ेगा, सदगुरु को पहचान नहीं पाएगा। क्लास में बच्चे को भेजते ना, आपका छोटा बच्चा 2-4 दिन 5 दिन जाएगा स्कूल, वहां से लौट के आएगा, पापा ये वाले सर ना, जो हेड सर हैं, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। ये वाली जो दीदी है ना, मिस है, वो बढ़िया पढ़ाती है। ये पहली कक्षा में पढ़ने वाला आपका छोटा बच्चा, वो हेड सर को भी नेग्लेक्ट कर देता है, और जो छोटी वाली मिस है ना, उसको कहता है ये वाली दीदी बढ़िया पढ़ाती है। पहचान हो जाता है, जब तक स्कूल नहीं जाएगा पहचान नहीं होगा। उसी प्रकार सदगुरु की पहचान है का इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, वहां सदगुरु की पहचान होती है। जो सत्संग में जाते हैं वो सदगुरु को पहचानते हैं, और सत्य नाम विश्वासा, वो नाम पकड़ा देते हैं सदगुरु, जो सत्य परमात्मा से मिला देता है। उस नाम में आपका विश्वास बढ़ा देगा। किस नाम को जपने से उस सत्य परमात्मा को हम पकड़ पाएंगे, उसमें आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और इसीलिए कहे कबीर, साधन हितकारी हम साधन के दासा। कबीर साहब कहते हैं, ये साधु संत लोग बड़े हितकारी हैं, सदैव चुन चुन करके किस तरह से किसके रोग का इलाज होगा, और सारे दुखों से छूट करके परमात्मा में जाके मिलेगा। इस बीमारी का इलाज उन साधु पुरुषों के पास है। इसलिए साधु पुरुष लोग बड़े हितकारी हैं, बड़े कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हम साधन के दासा, बाबा कबीर कहते हैं, इसीलिए हम साधु संत का दास बने। और वही कहे ना, अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैस नजदीक से यों ढूरी मिला जुला। और गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जा रहे। हम इस संसार को जीत करके जा रहे हैं। गुरु का प्रसाद लिए, पहले दीक्षा लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रसाद है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि जाकर के पहले नाम दान लीजिए। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। और ये कुंजी है, कुंजी। मीराबाई ने कहा, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, है ना। पायो जी मैंने नाम रतन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पायो। ये जन्म जन्म की पूंजी की कुंजी है जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है ये। तो गुरु प्रसाद और साधु की संगति, गुरु का प्रसाद लिया, दीक्षा लिया, और साधु संतों के बीच में बैठ करके उसको सिंचित किया। सिंचित करने के बाद उसमें अंकुर निकलता, भक्ति के बीज में अंकुर निकलता है। वही अंकुरित जो बीज है वो पल्लवित हो जाता, पत्ते आते हैं, और जब पल्लवित होगा तब वो पुष्पित हो जाता, उसी में फूल खिलते हैं, सिद्धि के फूल खिलेंगे, और अंततः मुक्ति की का अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, और अंतिम मुक्ति रूपी फल लग जाएगा उनके जीवन में, मन फलित हो जाएगा उनके जीवन में। तो ये सारे काम
ये साधु पुरुष लोग बतलाते हैं, ये साधु पुरुष लोग बड़े ही हितकारी हैं, ऐसे साधु संतों की बातों को सुने, अपने जीवन में उतारें। लेकिन ये सारा काम, इसमें सफलता किसको मिलती है? तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए संत सदगुरु चरण में अटल प्रीति प्रतीत लाना पड़ेगा। और मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। अपने हृदय की बगिया को सदाचार के पुष्प से सजा लीजिए, मन पांचों पापों से बचा लीजिए। आप देखिएगा दुश्मन भी आपकी बड़ाई करने लगेंगे। कल तक आपकी टेढ़ी मेढ़ी चाल थी, और समाज में देखिएगा अगर सच चरित्रवान बन गए, आप देखिएगा समाज में आपका जय जयकार, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, आपकी कीर्ति फैलने लगेगी। नहीं, कल बहुत टेढ़े मेढ़े चाल में चलता था, अब वो नहीं है, अब तो वो बदल चुका। आपके प्रति भावना बदल जाएगी, समाज के लोगों का जो नजरिया है ना, वो नजरिया बदल जाएगा। और जो लोग आपको श्राप देते थे, ईर्ष्या करते थे, उन सब लोगों का श्राप आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। और श्राप से आपकी अधोगति होगी, और लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा तो वही आशीर्वाद आपके अंदर में और उत्साह जगाएगा, भक्ति की तरफ प्रेरित करके उस दिशा में ले जाएगा, आपकी सदगति हो जाएगी। तो सदाचार के पुष्प से अपने हृदय को सजाना है, जिसके विषय में भगवान बुद्ध कहे थे कि दुनिया के सारी चीजों की खुशबू, चंदन है, तगर है, फुलेल है, इत्र है, सब की खुशबू हवा के अनुकूल दिशा में जाती है, और चरित्र की खुशबू चारों दिशा में, 10 दिशाओं में फैलती है। दुश्मन भी उसकी बड़ाई करते हैं। तो संसार में रहिए, चरित्रवान बन करके रहिए। बेटा है कि बेटी है, माता पिता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अपने खानदान को पवित्र बना लीजिए। शंकर भगवान से यही पूछा था माता पार्वती ने, कौन सा खानदान सबसे बढ़िया? तो उन्होंने यही कहा था, सो कुल धन्य। ए पार्वती, वो खानदान धन्य, जगत पूज्य, संसार में पूजनीय खानदान और सुपुनीत, मरम परम पवित्र है वो खानदान। श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत। जिस खानदान में एक भी बेटा और बेटी नम्र भक्त पैदा हो जाए श्री राम का, वो खानदान दुनिया में धन्य है, दुनिया में पवित्र है, और वो खानदान पूजनीय है। आप विचार कीजिए, आपके माता पिता किस तरह का खानदान चाहते हैं? आप बेटे और बेटियों से मैं निवेदन करता हूं, किस खानदान का बनना चाहते हैं? तो अपने खानदान को अगर पूजनीय बनाना है, राम की शरण में चलिए, परमात्मा की शरण में चलिए, और उनकी भक्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। दूसरे जगह लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। गुरु की बहुत बहुत बलिहारी है। नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई, मन अंत नहीं है गुरु की, इतनी बड़ाई है। तो ऐसे गुरु के चरण शरण में रह करके परमात्मा की भक्ति का संकल्प ले, चरित्रवान बन करके रहे, खान पान की शुद्धि रखें, गंदे खान पान से बचा के अपने आप को रखें। एक छोटा सा नमूना कहानी के तौर पर कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहाँ महागामा ब्लॉक में जब मेरी नौकरी थी, मैं बड़ा बहू था, वहां पर एक ग्राम सेवक थे, अभी जीवित हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं, दिनेश पासवान जी। वो महागामा ब्लॉक से निकले और ललमटिया के पहले बीच में एक घनघोर रास्ता है, उसको जिया जोरी कहते हैं। जिया जोरी पहाड़ को पार कर रहे थे, किसी ने उसको गोली मार दी, 3 गोली लगी उनको। आवाज हुई गोली की, तो बगल में मेरा ही एक साथी, मेरे ही अंडर में असिस्टेंट था, वो जूनियर क्लर्क था, मनोज मरंडी, वो आवाज सुन लिया तो दौड़ करके रोड पर आ गया। थोड़ा अंधेरा हो चुका था, दौड़ के जैसे रोड पर आया, रोड पर आने के बाद देखा मोटरसाइकिल वहां पर गिरी हुई है, किसी की नंबर से पहचान लिया कि दिनेश पासवान की गाड़ी है। तो खोजने लगा अगल बगल में, कहां गया दिनेश पासवान, गिरी हुई है गाड़ी। तो 2-3 खेत के बाद में जाके एक अड्डे के पास छिपा हुआ था, और वो बोल रहा है कि मुझे 3 गोली लग गई है, मार दिए बदमाश ने। उसको टांग करके लाया, और ईसीएल से कुछ गाड़ियां आ रही थी, हाथ दे करके गाड़ी को रोका, जो ऊर्जानगर स्टाफ को लेकर के आती है गाड़ी से, उसी गाड़ी में बिठाया, लेके सीधे चले आए महागामा हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल। और दौड़ के जाके हमको कहता मनोज मरंडी, बड़ा बाबू दिनेश पासवान को गोली मार दिया। दौड़ करके हम गए, केडी रजक वीडियो थे, कामदेव रजक, अब तो रिटायर कर गए, वो उनके पास कि सर दिनेश पासवान को गोली मार दिया बदमाश, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो वो भी बैडमिंटन खेल रहे थे, हम दोनों दौड़े दौड़े हॉस्पिटल गए, वहां से रेफर करवाए तो मायागंज हॉस्पिटल गए।
वहां एक डॉक्टर थे उस समय ड्यूटी में, जबकि सारे डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा था। एक मनोज झा बहुत अच्छे डॉक्टर सर्जन थे, अभी भी हैं ही वो डॉक्टर, तो वो थे ड्यूटी में। तो वो जो है इलाज किए बढ़िया से, तीनों गोली निकाले, एक यहाँ फेफड़े के पास आकर के गोली रुकी थी, एक शायद गर्दन में, एक कनपट्टी के बगल में, तीनों गोलियों को निकाला। बाद में वहां के जो सिस्टर लोग थे वो आकर के कहती है कि इनके पत्नी को बुला लीजिए, सर्विस बुक वगैरह में जहां जो दस्तखत कराना है करवा लीजिए, इनका ठिकाना नहीं है। हम कहा अच्छा कोई बात नहीं। गुरु महाराज से बार बार प्रार्थना करते रहे और बोला कि ब्लड की आवश्यकता होगी। तो उनके खानदान के 20-25 लोग आए, दिनेश पासवान के खानदान के 20-25 लोग। दुर्भाग्य देखते उसके खानदान के एक भी आदमी के ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। अपना जात भाई है, एक का भी ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। और किनको हम लोग मैंने दूसरे जाति के ठेकेदार को, कुछ स्टाफ को बुला करके रखे थे, कुछ स्टाफ का और कुछ ठेकेदार लोगों का ब्लड का ग्रुप मिल गया जो दूसरे जाति के लोग थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो पासवान दुसाद जाति के वही मेरे स्टाफ रहे, उनके अपने खानदान का किसी का ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। अगर दूसरा ग्रुप वाला ब्लड दे देता तो क्या होता? मर जाता हो, नहीं बचता, पागल होता, मर जाता। तो भाई से भाई के ब्लड का ग्रुप नहीं मिलता है, दूसरे जात के लोगों का ब्लड का ग्रुप मिल गया। और आप चाहते हैं आज भाई से भाई के ब्लड का ग्रुप नहीं मिला, भाई बहन का नहीं मिला, माँ बेटा का नहीं मिला, और आप जानवर का मांस खा करके अपना खून बढ़ाना चाहते हैं। दोनों का एक ग्रुप कैसे हो सकता है? हमारे अंदर में मानवीय गुण है, हमारे अंदर में देवीय गुण है, और पशु के अंदर में पाश्विक गुण है, जानवर वाला गुण है। अपने खून में जो क्या कहते हैं देवीय और मानवीय गुण है, इस गुण वाले खून को क्यों अपवित्र करना चाहते हैं? मत कीजिए अपवित्र। अपने पेट को शमशान घाट मत बनाइए, इसको हवन कुंड बना लीजिए। हवन कुंड का माने बढ़िया चीज डालिए, जैसे चंदन देते हैं, अक्षत देते हैं, जौ तिल घी मिला करके जब हवन करते हैं उसको हवन कुंड कहते हैं। तो अपने पेट को हवन कुंड बना लीजिए, मुर्दा जलने वाला शमशान घाट मत बनाइए। नहीं तो आप जानते हैं वो जिस बकरे को आप काटते हैं वो पहले तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है और क्रोध करता है, भगवान से प्रार्थना करता है मेरी जान बचाओ, रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, और हाई ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर उसका बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि क्रोध में रहता है। और वो मांस आप खाएंगे तो आप सोच लीजिए किस किस बीमारी के शिकार बन सकते हैं। तो अपने इन देवीय गुण वाले खून को जानवरों का मांस खा करके, निकृष्ट चीज खा करके अपने खून को गंदा मत कीजिए, नहीं तो हमारी संस्कृति ये चौपट हो जाएगी, धर्म की ओर से आप चित्त हो जाएंगे और अंततः आपकी दुर्गति ही होने वाली है। बाबा कबीर कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका अगर तू काटियो सो फिर काट तो हार। जिसको भी दुख दोगे वो तुमको अंतिम दुख देगा। तो दूसरे को दुख देना छोड़ करके सदैव जन कल्याण का भाव रखिए। और आप लोगों से एक निवेदन यही कि बेटा हो कि बेटी दोनों चरित्रवान बनकर के रखिए। माँ के दूध को मत लजाइए, पिता की पगड़ी को कभी मत गिरने दीजिए। और शायद गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा, मैंने पढ़ा है कि जब शेर चलता है जंगल में तो दूसरे जानवर के द्वारा मारे गए जीव को नजर उठा करके भी नहीं देखता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं शेर हूं, शेर जंगल का राजा हूं। उसी प्रकार जिसको अपने खानदान की चिंता है, माता पिता की चिंता है, अपने पूर्वजों और पितरों की चिंता है, कभी भी उनकी प्रतिष्ठा को नहीं गिरने देता है। तो अधर्म का रास्ता मत पकड़िए, धर्म के रास्ते पर चलिए। और माता बहनों से एक निवेदन है, सुहाग के बहुत सारे निशान हैं, माताओं बहनों को पता है सुहाग के कौन कौन निशान हैं। उन निशानों को भी मिटाना चाहती है माताएं बहन। देखेंगे सिंदूर पहनेगी, बाल से ढक लेगी, लोग जाने की ब्याह नहीं हुआ। तो सुहाग के निशान को मत छिपाइए, नहीं तो पौराणिक कथाएं हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके पति और आपके बेटे की आयु छीन हो जाएगी। सुहाग के निशान को कभी भी मैंने हमारी संस्कृति ने जो भी दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, उनको सदैव बरकरार रखिए। घर में जो बड़े बूढ़े हैं इन सारे लोगों का सम्मान कीजिए, माता पिता को सबसे ऊंचा स्थान दीजिए, पति की सेवा करें, खूब करें, मैंने पतिव्रत धर्म का पालन करें, लेकिन दोनों कंधों पर माता पिता को सवार करके रखें, उनका भी आशीर्वाद अपने साथ में रखें। तो समाज में अगर अपने पति को मानती हैं और थोड़ा स्थान सास ससुर को देंगे ना, तो समाज के लोग आपका आदर करने लगे, आपकी बड़ाई करने लगेंगे। तो इन सारे चीजों को सुनना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। और ये सारी बातें सुनने के लिए इसी सत्संग में मिलेगा, और कहीं मिलने को है नहीं है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। विशेष बातों की चर्चा हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।